नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। मेरा जो विषय चल रहा है एमए हिंदी उत्तरार्ध में आधुनिक काव्य का, और हम कामायनी की व्याख्या की बात करते हैं। इड़ा सर्ग में आज भाग 9 में है, हम गीत की व्याख्या करेंगे। संकुचित असीम अमोघ शक्ति, जीवन को बाधामय पथ पर ले चले मेद से भरी भक्ति। या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी सी महाशक्ति। व्यापकता नियति प्रेरणापन, अपनी सीमा में रहे बन। सर्वज्ञ ज्ञान का शुद्र अंश, विद्या बनकर कुछ रचे छंद। कर्तव्य सकल बनकर आवे, नश्वर छाया सी ललित कला। नित्यता विभाजित हो पल पल में, काल निरंतर चली छला। तुम समझ न सको बुराई से, शुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति। हो विकल तर्क से भरी युक्ति। शब्दार्थ है असीम माने सीमाहीन, अमोघ माने अचूक। बाधामय का अर्थ है आपत्तियों से पूर्ण। भक्ति का अर्थ है ईश्वर प्रेम। अपूर्ण अहंता का अर्थ है तुच्छ अहंकार। महाशक्ति का अर्थ है विराट शक्ति। व्यापकता का अर्थ है मानव की व्यापक और असीम शक्ति। नियति प्रेरणा का अर्थ है संसार की नियामिका शक्ति। सर्वज्ञ ज्ञान का अर्थ है सब कुछ ज्ञात होने का मिथ्या ज्ञान। कुछ रचे छंद का अर्थ है तुकबंदी। कर्तव्य का अर्थ है रचना। नश्वर छाया का अर्थ है नाशवान पदार्थ। ललित कला का अर्थ है वास्तु मूर्ति जैसे चित्र, संगीत तथा काव्य कलाएं। नित्यता का अर्थ है अखंडता, स्थायित्व। शुभेच्छा का अर्थ है कल्याण भावना। विफल का अर्थ है निष्फल, और युक्ति का अर्थ है तरकीब। अब व्याख्या पर आते हैं। इस छंद में कवि प्रसाद ने आधुनिक मानव की संकीर्ण और संकुचित मनोवृत्ति पर व्यंग किया है और बताया है कि इसी संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण आज का मानव अपने जीवन को अखंड मानता है। इतना ही नहीं, वह दूसरों की ओर बिल्कुल भी ध्यान न देकर अपनी स्वार्थी भावनाओं को पूरा करने में व्यस्त रहता है। काम मनु से कहने लगा, हे मनु, भविष्य में तुम्हारी सृष्टि मानवता में छिपी हुई असीम और अचूक शक्ति भी संकुचित हो जाएगी। इतना ही नहीं, संकीर्ण भावों के कारण मानव सदैव बाधामय पथ पर अग्रसर होता जाएगा। संकीर्ण भावनाओं के कारण मानव के हृदय में ईश्वर प्रेम भी भेदभावपूर्ण हो जाएगा। भाव यह है कि मनुष्य अपने अपने ढंग से ईश्वर की विभिन्न रूपों में आराधना करेगा। इतना ही नहीं, कभी कभी मानव अपने अपूर्ण अभिमान के वशीभूत होकर उस परम शक्ति की को भी मोह और ममता में लीन तुच्छ व्यक्ति के समान समझेगा। संसार की नियामिका शक्ति की उपेक्षा करेगा
तथा अपने द्वारा ही बनाई गई विविध शक्तियों की सीमा में आबद्ध रहकर जीवन बिताएगा। हे मनु, तुम्हारी सृष्टि का मानव किसी प्रकार भी यदि कुछ करने में समर्थ हो गया तो उस क्षुद्र ज्ञान के सहारे ही वह अपने को सर्वज्ञ समझेगा। इतना ही नहीं, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला आदि के क्षेत्र में भी तुम्हारी सृष्टि का मानव कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि ना कर सकेगा। धीरे धीरे मानव के हृदय से जीवन और जगत विषयक अखंडता समाप्त हो जाएगी और वह इस सब को नश्वर मानने लगेगा। इस प्रकार पूर्णता और नित्यता के प्रति आस्थाहीन होने के कारण अपने ह्रास को देखकर ही जीवन के दिन बिताएगा। काल की गति आगे चलती चलेगी। हे मनु, उस समय यदि कोई कार्य है तो तुम उस पर विश्वास न करते हुए अच्छे और बुरे के बीच में कोई भी विभाजन रेखा नहीं खींच सकोगी। भाव यह है कि तुम्हारा उचित अनुचित का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन के जो भी तर्क होंगे वे सभी निष्फल हो जाएंगे। इसमें कवि ने मानव सृष्टि में व्याप्त संकीर्णता की ओर संकेत किया है। यह जीवन की आधुनिक जीवन की वास्तविकता की ओर संकेत है। नश्वर छाया सी में उपमा अलंकार है। जीवन सारा बन जाए युद्ध, जीवन सारा बन जाए युद्ध, उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जाए सभी जो भाव शुद्ध। अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपनी ही होकर विरुद्ध, अपनी को आवृत किए रहो, दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप। वसुधा की समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दम्भ स्तूप। श्रद्धा इस संस्कृति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वासमयी, सब कुछ देकर नवनिधि अपनी तुमसे ही तो वह चली गई। हो वर्तमान से वंचित तुम, अपनी भविष्य में रहो रुद्ध, सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध, जीवन सारा बन जाए युद्ध। आगे इस गीत में शब्दार्थ हैं। युद्ध माने संघर्ष। रक्त अग्नि की वर्षा का अर्थ है युद्ध में बहे हुई खून और आग के समान दाहक पीड़ाओं की वर्षा। भावशुद्ध का अर्थ है सात्विक भाव, वे भाव जो जीवन निर्माण और कल्याण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। शंकाओं से व्याकुल का अर्थ है आपसी संघर्षों और संकटों से परेशान, उन शंकाओं से व्यथित हो जो स्वयं द्वारा उपार्जित हैं। आवृत किए रहो का अर्थ है घेरे रहो। कृत्रिम का अर्थ है बनावटी। दंभ स्तूप का अर्थ है अहंकार का टीला। संस्कृति का अर्थ है सृष्टि। उन्नत का अर्थ है ऊंचा। नवनिधि का अर्थ है हृदय की सात्विक भावनाएं। चली गई का अर्थ है विश्वासघात किया गया। वंचित का अर्थ है ठगे गए। रुद्ध का अर्थ है हिलगे हुए। प्रपंच का अर्थ है संसार की आडंबर। अब हम व्याख्या पर आते हैं। काम का शाप चल रहा है।
वह मनु से कह रहा है, हे मनु, तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक युद्ध बन जाएगा और उस युद्ध में प्रवाहित खून, बंदूक, तोप आदि से होने वाली अग्नि की वर्षा में हृदय स्थित समस्त परोपकार, सेवा, त्याग आदि के संपूर्ण पवित्र भाव बह जाएंगे। भाव यह है कि तुम जीवन में निरंतर संघर्षरत रहने के कारण सेवा, दया, परोपकार की भावनाओं को नष्ट कर दोगे। हे मनु, तुम्हारा जीवन शंकाओं का जीवन होगा। तुम अपने आप से ही शंका करने लगोगे, अपनी ही आत्मा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दोगे। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ जाएगी कि तुम मानव कल्याण को छोड़कर अपनी संकीर्ण भावनाओं के कारण अपने जीवन के आडंबरपूर्ण पक्ष को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करोगे। भाव यह है कि तुम्हारा जो भी स्वरूप दूसरों के सामने होगा वह कृत्रिम और अवास्तविक होगा। तुम इस प्रकार की स्थिति में पृथ्वी पर चलते फिरते दंभ स्तूप बने रहोगे। भाव यह है कि पृथ्वी के सभी लोग अत्यंत अहंकारी बनकर अपने ही अहंकार में डूबे रहेंगे। काम ने कहा कि हे मनु, श्रद्धा इस सृष्टि की रहस्य है। वह अगाध विश्वास और व्यापक पवित्रता से भरे हुए हृदय वाली है। वह अकेली ही ऐसी नारी है जिसके माध्यम से सृष्टि संभव है या उसका कल्याण संभव है। तुमने उसका संपूर्ण पवित्र हृदय लेकर भी उसे कष्ट दिया है। भाव यह है कि श्रद्धा ने तो अपने हृदय का सर्वस्व तुम्हें दे दिया, निःशेष भाव से तुम्हें अपने तन मन को अर्पित कर दिया। फिर भी तुमने उसके साथ धोखा किया, उसे छल किया। तुम निश्चय ही छलिया हो। यही कारण है कि आज तुम अपने वर्तमान जीवन से अलग होकर भविष्य की आशा में अटक रहे हो, अर्थात श्रद्धा को धोखा देने के कारण तुम वर्तमान सुखों से भी वंचित रहोगे। भविष्य में भी तुम्हें निराशा प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में तुम्हारा भविष्य भी कंटकाकीर्ण हो जाएगा। काम ने अंतिम बार जोरदार शब्दों में कहा कि तुम्हारा संपूर्ण प्रपंच संसार ही अशुद्ध हो जाएगा। कहीं भी दृष्टिपात करने पर विशुद्धता और पवित्रता के दर्शन नहीं होंगे। इस छंद में कवि प्रसाद ने यह बतलाने की कोशिश की है कि मनु की समस्त सृष्टि संघर्ष में और अशुद्ध होगी। साथ ही इस बात की ओर विशेष संकेत किया गया है कि मानव श्रद्धा विहीन होकर जीवन भर तड़फड़ाता रहता है। कारण श्रद्धा संस्कृति का रहस्य है। उसका जीवन उदात्त और हृदय व्यापक था। उसे छोड़ने का अर्थ ही यह है कि मनुष्य सतपथ को छोड़ रहा है। आगे का गीत है, तुम जरा मरण के चिर अशांत, तुम जरा मरण के चिर अशांत,
जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवर्तन अनंत। अमृत वही अब भूलेगा, तुम व्यापक उसको कहो अंत। दुख में चिरचिंतन के प्रतीक, श्रद्धा वंचक बनकर अधीर। मानव संतति गृह रश्मि रज्जु से, भाग्य बांध पीटे लकीर। कल्याण भूवि है लोक यही, श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा। अतिचारी मिथ्या मान इसे, परलोक वंचना से भर जा। आशाओं में अपनी निराश निज, बुद्धि विभव से रहे भ्रांत। वे चलता रही सदैव शांत, तुम जरा मरण में चित्त अशांत। शब्दार्थ है, जरा मनी वृद्धावस्था, अशांत मनी व्याकुल, अनंत माने सीमाहीन, अमृतत्व माने अमरता, अंत माने अंतिम क्षण अर्थात मृत्यु, चिंतन माने मनन, श्रद्धा वंचक माने श्रद्धा को ठगने वाले ठगिया, अधीर माने धैर्य रहित, मानव संतति माने मानव की संतान। गृह रश्मि रज्जु का अर्थ है नक्षत्रों की किरण रूपी रस्सी। पीटे लकीर का अर्थ है अंधानुसरण करना। यह लोक का अर्थ है यह संसार। अतिचारी का अर्थ है स्वेच्छाचारी। परलोक वंचना का अर्थ है परलोक में प्राप्त होने वाली सुख का मिथ्या विश्वास। बुद्धि विभव का अर्थ है बौद्धिक उन्नति। भ्रांत का अर्थ है भटकता हुआ और श्रांत का अर्थ है थका हुआ। अब हम इस गीत की व्याख्या बात करते हैं। इस छंद में काम मनु से अंततः कह रहा है, हे मनु, देव होकर भी अब तुम हमेशा वृद्धावस्था और मृत्यु के बंधनों से जकड़े रहोगे। तुम्हें जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। भाव यह है कि संपूर्ण सृष्टि जन्म मरण के बंधन में जकड़ी रहेगी। सांसारिकों को अब तक यह विश्वास था कि संसार की परिवर्तन की गति नित्य है, बदलती हुई भी इसे नित्यता प्राप्त है और इसका कहीं भी अंत नहीं है। यही वह भावना है जिसके कारण अमरत्व की भावना को सार्थकता प्राप्त हुई है। अब तक सभी लोग इस संसार को अमर मानते आए थे, किंतु अब यह बात नहीं रहेगी, कारण मानव अब अमरता का विश्वासी नहीं रहा है। दूसरे जीवन के संघर्षों से घबराकर अब इस सृष्टि का मानव मृत्यु को ही, अंत को ही अमरता मान बैठेगा। कहने की आवश्यकता यही नहीं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। काम ने कहा, हे मनु, तुम्हारा स्वभाव एक तो स्वतः ही चिंतक का है, फिर जीवन में प्राप्त दुखमयता तुम्हें और भी सोचने को बाध्य कर देगी। इस प्रकार तुम जीवन भर चिर दुख और चिंता की मूर्ति बने रहोगे। यह स्थिति घातक है, किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। तुमने श्रद्धा को धोखा दिया है, उसके विश्वास को अविश्वास में बदला है, अतः तुम श्रद्धावंचक हो। इसी प्रकार तुम्हारी सृष्टि भी इसी
विश्वासहीनता का वर्ण करेगी। काम ने कहा कि हे मनु, तुम्हारी यह मानव सृष्टि भी नक्षत्रों की किरण रूपी रस्सी से अपने भाग्य को बांधकर लकीर पीटती हुई आगे बढ़ेगी। अर्थात सभी मानव भाग्यवादी होकर पुरानी रूढ़ियों का अंधानुकरण करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे। हे मनु, तुम्हारी प्रजा यह ना जान पाएगी कि यह लोक कल्याण भूमि हैं, क्योंकि रहस्य ज्ञानोपलब्धि के निमित्त श्रद्धा विश्वास का होना आवश्यक है। नियमों शुद्धाचारों का उल्लंघन करने वाले उच्छृंखल लोग इस संसार को मिथ्या मानकर परलोक विश्वासी बन जाएंगे और संसार में छलपूर्ण व्यवहार करेंगे। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी सृष्टि के सभी लोग अपनी विविध आशाओं पर तुषारपात देखेंगे, निराशा को भोगेंगे। अर्थात उनकी आशाएं पूरी न होंगी, निराशा में ही जीवन बीतेगा। अपने बुद्धि वैभव का अवलंब लेकर मनुष्य सदा भ्रमित होता रहेगा। उसकी भ्रमित स्थिति उसे कहीं का भी ना छोड़ेगी। वह अज्ञानांध होकर अपने जीवन को नष्ट करेंगे। सच्चा ज्ञान उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य श्रांत क्लांत होकर भी जीवन भर चलता रहेगा। अर्थात वह सदैव गिरता पड़ता अपने जीवन को आगे चलाएगा। यह स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं होगी। मानव का समाज विज्ञानांध होकर अपने भविष्य को नष्ट कर लेगा। विज्ञानांध व्यक्ति की ओर इसमें विविध संदर्भों से संकेत किया गया है। चिरचिंतन का प्रतीक के रूप में रूपक अलंकार हैं तथा गृह रश्मि रज्जु में निरंग रूपक हैं और आशाओं में निराश में विरोधाभास है। भाग्य बांध पीटे लकीर मुहावरा है। अनुभव और सही अर्थ व्यंजक है। इस प्रकार से हम अगले पद की रचना अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।